अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुरैया इख्तियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो बातें हैं ये आप ज़रूर गौर से सुनते होंगे और आपको फ़ायदा भी होता होगा, क्योंकि मैं वो बातें करती हूँ जो हर घर की कहानी है, हर घर का मसला है। और जैसा कि मैं पहले भी घरेलू ख़वातीन और बच्चों की सेहत के बारे में मुख्तलिफ़ मसाइल पे बात करती हूँ, तो आज फिर मैं इसी तरह के एक टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी माएँ, बहुत सारे वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें समझ नहीं आती हमने इसको खाने के लिए क्या देना है। तो जी बात ये है कि बच्चे की सेहत जो है वो तो स्टार्ट हो जाती है उसकी ग़िज़ा उसकी दुनिया में आने से पहले ही। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम से में भी ये कहा है कि एक माँ जो होती है ना, वो जो कुछ खाती है उसके बच्चे को जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की सेहत अच्छी हो तो बराए मेहरबानी जब ख़वातीन प्रेग्नेंट हो तो तब से ही उनकी ग़िज़ा का ख़्याल रखें, ताकि बच्चा जब दुनिया में आए तो वो किसी ग़िज़ाई कमी के साथ ना आए। क्योंकि ये ग़िज़ाई कमी पूरी दुनिया में इस कदर फैली हुई है और जिसकी वजह से बच्चों में मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां होती हैं और वो दुनिया में आते हैं तो बीमार होके आते हैं, जो कि वालिदैन के लिए भी परेशानी का बायस और एक सोसाइटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चों की तो उनकी ग़िज़ा अल्लाह ने उनके साथ दे के भेजी है, और वो क्या है, वो है माँ का दूध। माँ का दूध जो है वो मैं समझती हूँ कि एक बच्चे के लिए, उसकी सेहत के लिए इतना ज़रूरी है कि जिसके साथ अगर उसको माँ का दूध मिलेगा तो उसकी बुनियाद बहुत मज़बूत बनेगी, और उस बुनियाद के ऊपर फिर एक बिल्डिंग खड़ी तब होती है जब बच्चा जवान होता है। इसलिए माँ के दूध की अहमियत को समझते हुए कोशिश करनी चाहिए कि माएँ जो हैं वो अपना दूध बच्चे को कम से कम 2 साल तक ज़रूर पिलाएं, क्योंकि कुरान पाक में भी इसके बारे में हुक्म है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। अगर वो पिला सकती हैं, अगर कोई बहुत बीमारी है या कुछ और ऐसा मसला है कि जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो फिर एक अलहदा बात है। अच्छा जी, अब होता ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ चूँकि एक प्रोसीजर में से गुजरी हुई होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है चाहे वो ऑपरेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा थकी होती है, मेंटली फिज़िकली थकी होती है। उसका माइंड नहीं बनता कि वो फौरी तौर पे बच्चे को अपनी फीड कराए। लिहाजा ये फैमिली का काम है, ये वहाँ के डॉक्टर का काम है, ये नर्सिस का काम है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो, माँ रिकवरी में आए तो फौरी तौर पे बच्चे को माँ का दूध जो है वो स्टार्ट करवा दिया जाए। हमारे यहाँ ये देखा गया है कि जी पहले 2-3 दिन माएँ जो है वो दूध नहीं पिलाती कि जी दूध नहीं उतर रहा। हालांकि वो ऐसा फेज़ होता है उसमें जो दूध माँ का उतरता है उसमें इतनी ग़िज़ाइयत होती है कि वो बच्चे को पूरी ज़िंदगी इम्यूनिटी देती है। और वो इम्यूनिटी किस तरह से देती है कि बच्चा बीमारियों से बचा रहता है। माँ का जो पहला दूध होता है वो थोड़ा सा पीले रंग का होता है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और उसमें बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, लिहाजा वो दूध बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही बच्चा दूध पीता है उसकी आंतें एक्टिव होती हैं, क्योंकि वो बहुत नाजुक आंतें होती हैं, तो उसको डिब्बे वाले दूध, सप्लीमेंट या कुछ और दूध जो है ना वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसकी आंतें इतनी नाजुक होती हैं, उसका मैदा इतना नाजुक होता है कि वो सिर्फ माँ ही का दूध जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब अगली बात ये कि माँ को बच्चे को दूध पिलाना है तो माँ कहती है कि जी दूध नहीं उतरता। देखिए, माँ का दूध कैसे उतरेगा? जब माँ अच्छी ग़िज़ा लेगी तो दूध ज़रूर उतरता है, बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती हैं। मगर इसके लिए ये ज़रूरी है कि माँ लिक्विड चीज़ें ले, ख़ुद दूध पिए, लस्सी पिए, जो भी घर में अवेलेबल है वो चीज़ें ले। लेकिन हमारे यहाँ तो माएँ सिर्फ चाय पे फोकस रखती हैं कि दिन में 4 से 5 कप चाय पीती हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाती हैं। लिहाजा मैं रिकमेंड करूँगी कि इस दौरान में माएँ अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। अच्छा, अब अगली बात ये है कि जब माँ ने अपना दूध पिलाना है तो जब 5-6 माह का बच्चा हो जाता है तो अज़ाफ़ी खुराक शुरू कर दी जाती है। ऐसा ना हो कि माँ 2 साल तक सिर्फ अपना ही दूध पिलाती रहे और इज़ाफ़ी ग़िज़ा ना स्टार्ट कराए। इज़ाफ़ी ग़िज़ा जिसे हम वीनिंग बोलते हैं, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब बच्चे को वीनिंग स्टार्ट करवानी है तो उसको इस तरह की ग़िज़ा दी जाए जिसका जायका माँ के दूध से मिलता जुलता हो। और वो क्या हो सकता है कि दूध जो होता है उसमें आप जैसे गाय का या भैंस का दूध है उसको डाइल्यूट करें, काफ़ी इसमें पानी डालें, पानी डाल के उसमें सौंफ, छोटी इलायची, दालचीनी डाल के उसको उबालें, फिर उस दूध को बच्चे को चम्मच के साथ या कप के साथ पिलाएं।
फ़ीडर हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि फ़ीडर की वजह से जो कंटेमिनेशन होती है, बीमारियां होती हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। कोशिश करें कि 5-6 माह के बच्चे को आप कप के साथ दूध पिलाना शुरू कर दें। उसके बाद आप उसे थोड़ा इस तरह की डाइट पर लेके आए, जैसे खीर हो गई। खीर में जो बेस्ट खीर होती है वो सूजी की खीर होती है। सूजी जो है ना, ये गंदम का हार्ट है और इसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है और बड़ी जूद हज़म भी होती है, इसमें फ़ाइबर भी होता है, इससे बच्चे को कब्ज़ नहीं होगी। तो सूजी को क्या करना है, आपने थोड़ा सा भूनना है, एक डिब्बा भर के रख लें। आपने सिंपल ये करना है कि 1 कप मिल्क लेना है, उसमें सूजी के 2 चम्मच डालने हैं। उसमें चीनी की जगह अगर आप खजूर का पल्प डाल लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बचपन ही से बच्चों को चीनी पे मत लगाएं, वरना थ्रू आउट बच्चों ने सिर्फ मीठी चीज़ें ही खानी है, नमकीन चीज़ों की तरफ नहीं आना। उसके बाद अगली खुराक जो है वो ये करें कि आप मिक्स सब्जियों की जो है ना वो यखनी बनाएं और वो चम्मच के साथ बच्चे को पिलाएं। उससे क्या होगा, उसकी चेस्ट क्लियर होएगी। आपने नोट किया होगा कि पहले 1 साल के दौरान बच्चों के जो मसाइल होते हैं वो 3-4 तरह के होते हैं। एक तो रेशा बहुत हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, खांसी होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, कभी डायरिया हो गया, कभी कब्ज़ हो गई। ये 3-4 मसले ऐसे होते हैं कि जो थ्रू आउट ये चलते रहते हैं 1.5-2 साल तक। सो लिहाजा मैं ये रिकमेंड करूँगी कि माएँ बच्चों को कोशिश करें कि सिर्फ मीठी चीज़ें ना दें, नीम गर्म चीज़ें भी दें, जिसमें दाल मूंग और मसूर का पतला सा सूप ब्लेंड करके वो चम्मच के साथ खिलाएं उसको। इसी तरह से फिर 1 हफ्ते के बाद अंडा स्टार्ट करवा दें। अंडे में पहले सफ़ेदी स्टार्ट करवाएं, फिर जर्दी स्टार्ट करवाएं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आलू उबाल के उसको मैश करके उसमें थोड़ा सा शोरबा डाल के, जिसमें सुर्ख मिर्च ना हो, तो वो बच्चे को चम्मच के साथ खिलाएं। फिर नरम फलों की तरफ आ जाएं, आप चम्मच के साथ उसे केला खिलाएं, मैश करके उसे खरबूजा खिलाएं। इस तरह से करते करते बच्चे की जो है ना, फिर दलिया भी इसमें आ जाता है। तो बेशुमार रेसिपीज़ हैं, अगर आप हमारे साथ रब्ता करेंगे तो हम आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बताएंगे। ये वो खुराक होती है कि बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। कोशिश करें कि बच्चे को डिब्बे वाली चीज़ें मत दें। जो भी उसका आपने बनाना है, जैसे कोई दलिया है, तो कोशिश करें कि वो रेसिपी लें और ख़ुद घर में बनाएं। डिब्बे वाली चीज़ का कुछ पता नहीं कि वो कब की बनी हुई है, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन है या क्या मसला है। तो माँओं को थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। अगली बात ये कि कुछ माएँ कहती जी दूध नहीं उतरता। दूध क्यों नहीं उतरता? जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो वो है हरी भरी करी में, वो टेंशन में है, उसको स्ट्रेस है, उसको घर के मसलों की टेंशन है, उसे दूसरे मामलात की टेंशन है। फिर उसे जल्दी है कि मैं जल्दी जल्दी फीड करा के अभी मैंने हंडिया बनानी है, अभी मैंने काम करना है। तो खुदारा जो टाइम बच्चे को देना है दूध पिलाते वक्त, वो सुकून के साथ दूध पिलाएं। उस वक्त कोई और सोच नहीं आनी चाहिए। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के बच्चे को फीड कराएं। बच्चे के साथ बाउंडिंग करें, उसे प्यार करें, उसकी तरफ ध्यान दें। वो आपकी तरफ देखेगा, आप उसकी तरफ देखेंगी, तो खुद ब खुद एक ब्रेन जो है ना वो स्टिमुलेट करता है। एक ऐसा दूध के लिए जो है ना वो पावरफुल सा हार्मोन होता है जिसकी वजह से दूध ज़्यादा उतरता है। सो लिहाजा बच्चों के साथ मोहब्बत के साथ उन्हें फीड करवाएं तो ज़रूर दूध उतरता है। अगली बात ये कहूँगी कि बच्चा जब अभी माँ के पेट में ही होता है तो उसके जिस्म के ऑर्गन की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। और वो डेवलपमेंट क्या होती है कि उसमें बच्चे का ब्रेन बनता है, उसकी बॉडी के ऑर्गन बनते हैं। सो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, आयरन बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ गुड फैट भी ज़रूरी है। लिहाजा जब बच्चा छोटी उम्र का हो, माँ के पेट में हो, या फिर जब वो पैदा हो जाता है तो 4-5 माह का उसकी जब फीड शुरू करवाएं, उस फीड में आप कोई कुकिंग ऑयल डालने के बजाय या सैचुरेटेड घी डालने के बजाय अगर आप देसी घी थोड़ा सा डाल देंगे, या आप ऑलिव ऑयल डाल देंगे, या आप मक्खन डाल देंगे, तो उसके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड्स में जो गुड फैट है वो बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत अच्छी करती है, उसकी मेमोरी बहुत इन्हांस होती है। इसी तरह से कोशिश करें कि जब बच्चा 1 साल का हो गया तो वही खाना जो घर में बन रहा है उसी को मॉडिफाई करके जो है वो बच्चे को खिलाना शुरू कर दें। अगर रोटी दे रहे हैं तो उसे शोरबे में भिगो दें। सालन में आप नमक मिर्च कम डालें ताकि बच्चे को उसका जो है ना हो। कोशिश करें कि बच्चे को बाहर की चीज़ों से बचाएं। हमारे यहाँ वालिदैन बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं जी, उसको ले जाते हैं शॉप पे, वहाँ उसको मुख्तलिफ़ तरह की कैंडीज़ ले देते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की और बेशुमार चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें इतनी स्पाइसेस होती हैं, उसमें इतना कुछ डाला जाता है जो कि बच्चे के मैदे के लिए, उसके गले के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है।
सो प्यार करने का ये कोई तरीका नहीं कि आप बच्चे को डिब्बे वाला जूस दे दें या बच्चे को कैंडीज दे दें। प्यार यही है कि बच्चे को फ्रूट दें, फल खिलाएं, छोटी उम्र के बच्चों को फ्रूट फल की तरफ लेके आएँ। इससे उसको विटामिन भी मिलेंगे, उसकी कब्ज़ भी ख़त्म होगी और उसका पेट भरना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो जो है वो आपको बहुत फ़ायदा देगी और आप अपने घर में जो बच्चे हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करेंगे और बच्चों को खाना खिलाते वक्त कोशिश करें कि ख़ुद भी साथ ही खाना खाएं। ये ना हो कि आप खाना खा रहे हैं तो बच्चा आपके मुंह की तरफ देख रहा है, या बच्चा जब उसका टाइम हो तो साथ खुद बैठ के एक नवाला अपने मुंह में डालें, एक चम्मच बच्चे के मुंह में डालें। इस तरह से साइकोलॉजिकली बच्चा एक्सेप्ट करता है कि ये भी खा रहे तो मैंने भी खाना है। इसी तरह से कोशिश करें अगर घर में और फैमिली है, सारे बच्चों को इकट्ठा बिठा के खिलाएं और उनके बर्तन बड़े खूबसूरत से होने चाहिए, मुख्तलिफ डिज़ाइन के होने चाहिए। आजकल मार्केट में बड़े खूबसूरत छोटे छोटे बर्तन मिलते हैं जो फ्रूट की शक्ल के होते हैं, उनमें बच्चों को डाल के देंगे तो वो शौक़ से खाते हैं। सो ये खाने वाली प्रैक्टिस और ये एक्सरसाइज इसको फ़न बनाएं, इसको गेम बनाएं और बच्चों को खिलाएं भी और इन्जॉयमेंट भी करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये मशवरे आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा देंगे। मज़ीद जानने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं और इसको शेयर करें। थैंक यू।